Dear students, Assalamu alaikum. I am Shaida Bashir from UPS Chard Mohalla School, Khorpara. Today my lesson is for class 7th. In the previous class, we were discussing about nutrition and its main types. But today, as per the instructions from the authorities, I have taken a topic from your T1 syllabus. The name of the topic is Respiration in Organisms. This is chapter number 10 in your science book. आई होप कि आप कंसंट्रेट करोगे क्योंकि जब तक आप हमारे साथ कॉपरेट नहीं करोगे बच्चों तब तक हमारा जो लेसन है ये मीनिंगलेस है। सो आई होप कि आप फुल्ली कॉपरेट करोगे मेरे साथ। रिस्पिरेशन पढ़ने से पहले मैं आपको ब्रीथिंग अंडरस्टैंड करवाना चाहूँगी। ब्रीथिंग जो है आप जानते हैं, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना, लेकिन साइंस में कोई भी छोटी सी टर्म जो है जब तक हम उसे डिफाइन नहीं करते हैं तब तक उसका मीनिंग हम सही तरीके से नहीं जान पाते। ब्रीथिंग जो है इट इज़ सिंपली डिफाइंड एज द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन अंदर लेना, इसे आप इनहेलेशन भी कह सकते हो, और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इसको आप एक्सहेलेशन भी कह सकते हो। एक्सहेलेशन का मतलब होता है एग्जिट। एग्जिट मीन्स बाहर निकालना। तो अब पिछली कई क्लासों में मैंने आपसे बताया कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। सेल जो है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और हमारी बॉडी में, हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो सेल है इट परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। और इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए द सेल नीड्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट द क्वेश्चन इज वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। चूँकि सेल्स को इतना सारा काम करना पड़ता है तो जाहिर सी बात है इनको एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये एनर्जी जो है इट कम्स फ्रॉम द रिस्पिरेशन प्रोसेस। सो रिस्पिरेशन इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब हम रिस्पिरेशन को डिफाइन करेंगे। देखो, जो ब्रीथिंग के टाइम हमने ऑक्सीजन अंदर लिया, द ऑक्सीजन विच वी इनहेल्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग इज़ यूज्ड to break down food in the cells into carbon dioxide and water with the release of energy. This breakdown of food inside the cells with the release of energy is called respiration, or you can call it as cellular respiration since it takes place inside the cells. अब ये जो ऑक्सीजन हमने ब्रीथिंग के टाइम अंदर लिया, ये हमारे सेल्स में जो फूड वहाँ पर पहुँचा होता है उसको पूरी तरह ब्रेक डाउन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी में ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी पैदा करता है जो सेल्स डिफरेंट फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। चूँकि फूड का फार्मूला जो है वो C6H12O6 है और रिस्पिरेशन के टाइम ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके CO2 और H2O कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, प्लस एनर्जी रिलीज़ करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक्सहेल हो जाता है और जो एनर्जी है वो हमारे सेल्स जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। जैसा कि आपने पिछले लेसन में पढ़ा फोटोसिंथेसिस, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये दो रॉ मटेरियल्स मिलके फूड बनाते हैं। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन जो है वहाँ पर रिलीज़ होता है। तो क्यों ना हम ऐसा नहीं कह सकते कि रिस्पिरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिवर्स है। रिस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स। रिस्पिरेशन के दो टाइप्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिस्पिरेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एरोबिक रिस्पिरेशन एंड एनएरोबिक respiration. When the breakdown of food occurs in presence of oxygen, it is called aerobic respiration. मतलब जब फूड का ब्रेकडाउन
ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है तब हम इसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और जब व्हेन द ब्रेक डाउन ऑफ फूड अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देन इट इज़ कॉल्ड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। और जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो है वो मतलब ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है तब हम इसे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन तो हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन एनाएरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो भी सर्टेन ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यीस्ट। और हमारे जो मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स में होता है। जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं या मतलब व्हेन वी वर्क आउट, तब हमारी बॉडी में देयर इज़ ए टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, और उस टाइम हमारे जो मसल सेल्स हैं दे रिस्पायर एनाएरोबिकली। कुछ वक्त के लिए वो मतलब रिस्पायरेशन जो उनमें होती है वो ऑक्सीजन के बिना होती है। सो दिस इज़ कॉल्ड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पोर कनेक्टिविटी की वजह से आपके पास मतलब ज़्यादा ये जो हमारे लेसन हैं वो लोड नहीं हो पाते, इसलिए इन नेक्स्ट मतलब लेसन वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक।